हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन लक्ष्य फैमिली। हम 12th क्लास की चैप्टर बुक का 4th चैप्टर द रेड ट्रेप उसे पढ़ रहे थे। आइए इसे हम कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि जो स्टोरी है जिसमें एक रेड ट्रेप है वह अपने जीवन की कौन कौन सी समस्याओं को झेलता हुआ आगे बढ़ता है। अभी तक हमने पढ़ा क्या है कि एक जो झोपड़ी का मालिक है वह उसकी मदद करता है, उसे रात में रुकने देता है और साथ ही साथ उसे अपना भोजन भी कराता है, उसे तंबाकू भी देता है। आइए हम स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो हमको पढ़ना है, द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पोरिज एंड टोबैको। वह सज्जन सा व्यक्ति, वह बूढ़ा व्यक्ति उतना ही सज्जन था उस विश्वास के लिए, अपनी दलिया के लिए और अपनी तंबाकू के लिए। वह बूढ़ा व्यक्ति उतना ही जनरस था, उतना ही सज्जन था उस पर विश्वास बनाए रखने के लिए और उसे अपना दलिया देने के लिए, भोजन देने के लिए, साथ साथ उसे तंबाकू देने के लिए। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, उस गेस्ट को बताया गया। एट वंस मतलब तुरंत ही, उसने तुरंत ही उस गेस्ट को बताया, उस मेहमान को बताया, दैट इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जब वह समृद्ध था, जब वह अमीर था, जब उसके अंदर समृद्धि थी, हिज हॉस्ट हैड बीन अ क्रॉप्टर एट रामजोस आयरन वर्क, जो उसका मालिक था, उस झोपड़ी का मालिक, वह रामजोस के आयरन वर्क में, रामजोस के आयरन मिल में वह एक क्रॉप्टर का कार्य करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और साथ साथ वह लैंड पर यानी खेती भी किया करता था। वह रामजोस आयरन मिल में क्रॉप्टर का कार्य करता था तथा वह खेती का कार्य भी किया करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू लेबर डे लेबर, अब वह इतना बूढ़ा हो चुका था कि वह पूरे दिन का कार्य नहीं कर सकता था। इट वॉज हिज काऊ which सपोर्टेड हिम, अब उसके पास एक गाय थी जो उसको सहारा दी हुई थी, जिसने उसका जीवन यापन करने में अपना पूरा योगदान दिया था। यस दैट बॉजी वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी, वह जो गाय थी वह असाधारण थी। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमी एवरी डे, वह हर दिन के खर्च के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध दे सकती थी। एंड द लास्ट मंथ, और पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 कॉर्नर इन पेमेंट, पिछले महीने उसने पेमेंट में 30 क्रॉनर कमा लिए थे, उसे 30 क्रॉनर पेमेंट के रूप में मिले हुए थे। किसको? उस मतलब बूढ़े से व्यक्ति को जो झोपड़ी का मालिक था। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव बीन सीम्ड इन रेडिकुलस, मतलब उस बूढ़े व्यक्ति को ऐसा लगा कि उस अजनबी व्यक्ति को, उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ होगा। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, इसलिए वह जो बूढ़ा व्यक्ति था उठा, एंड वेंट टू द विंडो, और वह खिड़की पर चला गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच, उसने एक लेदर पाउच निकाला, विच हंग ऑन द नेल ऑन एवरी विंडो फ्रेम, जो जो खिड़की के पास प्रत्येक खूंटी में लगा रहता था, उसी में से एक खूंटी से उसने अपना पाउच निकाला। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और उसने 10 क्रोनर वाले 3 बिल को निकाल कर उसे दिखा दिया। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, उसने वह जो नोट थे, जो 3 क्रोनर के 10 वाले नोट थे, वह उसे अब मेहमान के सामने दिखाता है। नोडिंग नोइंगली, और वह नोडिंग करता है मतलब हाँ में इशारा करता है। एंड देन स्टब बैक इनटू द पाउच, और फिर से वह जो पैसे थे 30 क्रोनर थे उसे फिर से उसी स्थान पर उसी पाउच में रख देता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, दोनों लोग अच्छे समय से उठ गए, दोनों लोग अच्छे समय से उठ गए। द क्रॉप्टन वाज इन हरी टू मिल्क हिज काऊ, जो क्रॉप्टर था, उस घर का मालिक था, वह जल्दी में था क्योंकि उसे अपनी गाय धोनी थी। एंड द अदर मैन प्रोबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड, मतलब जो दूसरा व्यक्ति था शायद उसने यह सोचा होगा कि उसे बिस्तर पर नहीं स्टे रहना चाहिए, उसे बिस्तर पर नहीं लेटे रहना चाहिए। वन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, जब उस घर का मालिक स्वयं ही उठ गया हो। तो दूसरा व्यक्ति था, उसे सोचा कि जब यह व्यक्ति उठ ही गया है, वह मतलब उस झोपड़ी का मालिक उठ गया है, तो मुझे भी उठ जाना चाहिए, इसलिए वह भी उठ गया। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन लोगों ने वह कॉटेज और झोपड़ी लगभग एक ही समय पर छोड़ दी। द क्रॉप्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, जो क्रॉप्टर था उसने दरवाजे को लॉक किया और उसने चाबी
अपनी जेब में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रेप्स, जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था, सेड गुड बाय, उसने उस किसान को अलविदा कहा, एंड थैंक यू, उसे धन्यवाद बोला, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और इसके बाद प्रत्येक लोग अपने रास्ते पर चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन लगभग आधे घंटे के बाद, द रेड ट्रेप पिडलर, जो रेड ट्रेप बेचने वाला व्यक्ति था, विक्रेता था, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, वह उस झोपड़ी के दरवाजे के पास पुनः दिखाई देने लगा। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, हाउएवर, उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह सिर्फ खिड़की पर गया। स्मैश द पेन थ्रू हिज हैंड, उसने अपने हाथ से एक शीशे को तोड़ दिया। एंड गॉट होल्ड ऑफ पाउच, उसने उस पाउच को पकड़ लिया। विद द 30 कॉर्नर, उसके 30 क्रोनर के साथ साथ। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, उसने पैसे निकाले और उसे अपनी जेब में स्वयं ही ठूंस लिया, भर लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन द प्लेट्स एंड वेंट अवे, और अंत में उसने क्या किया, उस लेदर पाउच को ध्यानपूर्वक उसी स्थान पर टांग दिया और वह चला गया। आगे की स्टोरी को हम कल कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।